नमस्कार, भारत न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डिम्पल राणा। इस वक्त मैं सुल्तानपुरी में मौजूद हूं और यहां पर हमारे साथ अंजुमन सलमानी बिरादरी संगठन के लोग मौजूद हैं। एक एक करके उनसे जानते हैं कि उनकी जो संगठन है वो कब से काम कर रही है और किन मुद्दों पर काम कर रही है। और महामारी का दौर चल रहा है पूरी दुनिया में, ऐसे में सलमानी समाज के लोगों को समस्याएं क्या क्या आ रही है। वैसे तो पूरी दुनिया में गरीब और अमीर सभी तबके के लोगों को आर्थिक रूप से परेशानी हो रही है। अभी हम आए हैं सुल्तानपुरी में। सबसे पहले सर का नाम जानेंगे और फिर उनके संगठन के बारे में जानेंगे कि किन किन मुद्दों पर उनका संगठन कार्य कर रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत न्यूज़ में। सबसे पहले आप हमें अपना नाम बताइए सर। हकीम अशफाक अहमद। सर, आपकी जो संगठन है ये कब बनी थी, कब बनाई थी आपने? ये करीब एक सवा साल के करीब हुआ। 1 सवा साल हो गया संगठन को। तो क्या काम करती है और सर कितने लोग आपके संगठन से जुड़े हुए हैं अभी जो काम करते हैं सलमानी समाज? हमारे संगठन में जो है ये एक मोहल्ले का कुटुंब कबीले के तरह से जो है एक संगठन है जी। और इसमें जो है हम सामाजिक काम करते हैं। अपने लोगों के आर्थिक हालात को देखते हुए उनके आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भी हम कदम उठाते हैं। ब्याह शादियों में जैसे कई बार लड़कियों के शादी दान दहेज का या किसी का मसला होता है, उसको भी जो है हम आपस में बैठ के सुलझाते हैं। किसी भी तरह का कोई भी आपसी मामलात हो वो हम कोर्ट कचहरी तक नहीं जाने देते हैं। आपका एक जो संगठन है कि इस संगठन के बीच में ही सुलह करवा के आप लोगों की मदद करते हैं। सर, लॉकडाउन का दौर चल रहा है और अभी लॉकडाउन 4 चल रहा है, तो ऐसे में लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा है और सरकार की तरफ से जो केंद्र सरकार की तरफ से रियायतें मिली हैं, क्या आपको लगता है कि आपके सलमानी समाज के जो लोग हैं उनको भी कोई रियायत मिली है? उनको किस चीज़ में अभी दिक्कत आ रही है? सैन और सलमानी समाज के लोगों को अभी तक सरकार से जो है, केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं मिली है। बल्कि सैन और सलमानी समाज के जो लोग हैं हमारे, वो बाल काटने का काम करते हैं। उनके सैलून हैं छोटे छोटे और ज़्यादातर किराए पर ही हैं। लॉकडाउन के चलते जब से लॉकडाउन लागू हुआ है, आज करीबन 2 महीने हो गए हैं, अभी तक हमारे सैलून बंद पड़े हैं और उनका किराया मिल रहा है। हमारी दुकानों पे जो कारीगर काम करते हैं उनका भी खर्च देखना है और अपने बच्चों का भी देखना है। स्थिति इतनी ख़राब आ चुकी है हमारे समाज की, सैन सलमानी बाल काटने वालों की, कि आज जो है भूखे मरने पे नौबत आ चुकी है। हमारा सम्मानित समाज है जी। किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकता है, किसी से अपना रोना भी नहीं रो सकता है। सरकार दूसरे समाजों को, ई रिक्शा वालों को, पटरी वालों को और दूसरे लोगों को हर तरह की मदद दे रही है, लेकिन हमारे समाज को अभी तक किसी तरह की कोई भी मदद दिल्ली सरकार से या केंद्र सरकार से। दिल्ली सरकार की तरफ से जो राशन मिल रहा है तो वो हर तबके के लोगों के लिए जो गरीबी रेखा में आते हैं, तो क्या सलमानी समाज के लोगों की भी मदद हो रही है इसकी? सलमानी समाज के लोगों के पास राशन है या उन्होंने ई राशन कार्ड बनवा लिए हैं, वो मदद जैसे आम लोगों को मिल रही है वैसे उनको भी मिल रही है। उसमें तो कोई मतलब जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, कुछ ऐसे भी लोग होंगे सलमानी समाज के, तो उन तक मदद नहीं जा रही होगी। नहीं जा रही। तो ऐसे में आप लोगों का जो संगठन है वो सरकार से अपना क्या मैसेज पहुंचाना चाहता है, उस पर अगर आप हमें बताएं। हम सरकार तक, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी तक यही अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे सैन और सलमानी समाज के जो लोग बाल काटने वाले हैं उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए कोरोना आपदा जी सहायता राशि दी जाए और उनके जो है बंद पड़े सैलून हैं उनके किराए के संबंध में जो है अरविंद केजरीवाल जी उसका वो करें। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने एक दिन अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा था कि अगर किराएदार परेशान करता है तो किराया दिल्ली सरकार देगी। तो भाई हम लोगों को तो किराया मकान मालिक परेशान कर ही रहे हैं जी जी, क्योंकि उनको किराया चाहिए। लड़ना झगड़ना हमारे बस का नहीं है। अगर लड़ेंगे कोर्ट कचहरी होगी तो हमारे कारोबार और बंद हो जाएंगे हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि दिल्ली सरकार जो है हमारे सैलूनों का, हमारी दुकानों के जो है किराया दे।
और हमारे बच्चों के पालन पोषण के लिए जब तक लॉकडाउन चलता है हमारे सैलून नहीं खुलते, हमारे जो है आर्थिक सहायता दी जाए, जी सर। खर्च के लिए राशि दी जाए और जो भी खाने का सामग्री है जी सर। वो सब दी जाए। जी सर, अभी जैसे कि रोज़ा चल रहा है अभी, तो नमाज के लिए भी मस्जिदों में जाने का जो है कि अलाउ नहीं है जाना, कोई भी धर्म हो, लेकिन अब नमाज के लिए आपका क्या है कि मस्जिदों पर आपकी क्या है कि जाना ज़रूरी है या आप घर से ही नमाज कर सकते हैं ऐसे में कोरोना महामारी के समय पे? नहीं, घर पे ही नमाज कर रहे हैं हम। क्योंकि सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप भी जानते कि वो है इबादत का, सबका एक अपनी श्रद्धा होती है, तो उसमें जो लोग नहीं समझ पा रहे इस चीज़ को कि नमाज मस्जिद में जाके ही करनी है, फिर ऐसे में बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, पुलिस आती है, कार्रवाई होती है, इस तरह के माहौल ख़राब होता है, हिंदू मुस्लिम भी होता है, बहुत सारे लोग इस पर राजनीति भी करते हैं। तो ऐसे में आप अपनी ही कम्युनिटी के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं नमाज के लिए, क्योंकि रोजे का भी समय चल रहा है अभी? नहीं, हमारे लोग तो घर पे ही नमाज अदा करते हैं और मस्जिदों में जो कोई नहीं जाता है, सिर्फ वही मौलाना और 2-3 आदमी मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे हैं। 5 लोगों के लिए जैसे कि अलाउ है, वही लोग जाते हैं। वही 5 लोग जाते हैं और इस पे हम शुरू से ही नज़र रखे हुए हैं सर, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर गलत न्यूज़ फैलाई जाती है, झूठी न्यूज़ कि मुस्लिम समाज के लोग ऐसा करें, जबकि मैंने ज़्यादातर देखा है कि झूठी न्यूज़ होती है, तो ये बदनाम करने की जो कोशिश की जाती है एक समाज के लोगों को लेके, सोशल मीडिया का मिसयूज़ किया जाता है, उस पर आप किस तरीके से, मतलब कोई बात अगर हमें बता सकें कि या तो उन खबरों पे विश्वास ना करें कि मस्जिद खोली जा रही है, जबकि मुझे लगता है कि लॉकडाउन में भारत के लोग चाहे किसी भी तबके के वो पालन कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, पर फिर भी जो ये लोग भड़काऊ चीज़ें करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज होगा, चाहे वो किसी भी तबके के हो, तो उस पर देखो हर तबके में जी अच्छे और बुरे लोग हुआ करते हैं, लेकिन हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, हिंदुस्तानी परंपरा है कि हम इन छोटी छोटी बातों पर नहीं जाते। बिल्कुल सर। हम हिंदू मुस्लिम आपस में जो है सभी लोग मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे के मज़हब, एक दूसरे के त्योहारों पर गले मिलते हैं, खुशी मनाते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है और ये तो सब चलता है, ये सब चलता है, सब चलता है। सर एक आखिरी क्वेश्चन कि हम जैसे आम लोग हैं उनमें प्यार है हिंदू मुस्लिम में, सारी जितनी भी जातियां हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि जितने भी राजनीतिक जो दल हैं, नेता हैं, वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, आपस में भड़काऊ चीज़ें करवाते हैं, आपस में ही बैर कराते हैं, तो ये राजनीति जो चल रही है आज के दौर में, ये एक गलत तरीके की राजनीति चल रही है। तो कुछ ही लोग ऐसी, हर राजनीतिक पार्टी नहीं करती, लेकिन जो करती है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो रोका जाए, या तो लोग जनता ही समझ जाए कि राजनीतिक पार्टियां करती ही ऐसा है अपनी कुर्सी बचाने के लिए, या फिर प्यार होना चाहिए जो हमारे आपस देखो आज जनता इतनी समझदार है, पढ़ा लिखा तबका है जी, पढ़े लिखे लोग हैं, वो जानते हैं कि इन्होंने तो राजनीति करनी ही इस तरह की है, वो जानते हैं कि ये घटिया राजनीति कर रहे हैं, इसलिए वो कोई दिलचस्पी नहीं रखते। कितने मोड़ आए लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। हम सब आज भी एक जगह बैठे हैं, एक जगह रहते हैं, हिंदू मुस्लिम गली मोहल्ले में एक दूसरे के दुख सुख में, लेने देने में सब जगह शरीक होते हैं। बिल्कुल सर, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं। भारत तो देश ही ऐसा कि सभी जातीय धर्म के लोगों को इक्वली, इसमें सेक्युलर हमारी कंट्री सेकुलर हमारी। सर अब कोरोना पर आ जाते कि आपके मोहल्ले में भी किस तरह की चीज़ें, यहाँ पर कोई कोरोना केसेस है या फिर यहाँ पर कोई कोरोना केसेस नहीं है, और जो लोग हैं और क्या क्या परेशानी आ रही, अगर आप कुछ बता सकें। देखो हमारे इस किराड़ी विधानसभा में और ख़ास करके मेरे इस क्षेत्र में वार्ड 42 हर इनक्लेव पार्ट 1 जी में अभी तक कोई कोरोना का मरीज़ नहीं है, ठीक है, और किसी तरह की कोई परेशानी भी नहीं है, क्योंकि अगर चुटफुट सरकार से तो कोई ऐसी सुविधाएं मिल नहीं रही, लेकिन हम लोग आपस में जो है मिलजुल के जो है एक दूसरे का दुख सुख बांट रहे हैं, बगैर जात पात, बगैर धर्म के देखे हुए जो है एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अभी तक 2 महीने होने को आए, हमने अपने किसी भी आदमी को बगैर धर्म जाति मालूम किए उसकी मदद कर रहे हैं, और हम सरकार की या किसी की इंतज़ार ये नहीं कर रहे कि सरकार द्वारा यहाँ जो है मदद मिलेगी तब ये लोग होंगे। हमने अभी तक घर घर पूछते हैं, मालूम करते हैं भैया किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है,
किराएदार लोग हैं उनको भी हम पूछते हैं, उनको भी जो है हमसे जितनी मदद दी जाती है उतनी मदद देते हैं। ठीक है सर, वो जो भी दाल जो मिल रही थी राशन के साथ सरकार की तरफ से, हाँ। उस पर राशन में गरीब लोगों तक दाल नहीं जा रही है, ये न्यूज़ फैल रही है, वायरल हो रही है बहुत ज़्यादा, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, किराड़ी विधानसभा के जितनी भी FPS सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें हैं, सरकारी गोदाम से 1-1 किलो दाल जो दुकानदार बांट रहे हैं सरकार की तरफ से, जी जी, वो मैंने आपको उसका फोटो हाँ दिया जी, है, वीडियो और फोटो जो आपने वीडियो दिया है। जी तो इससे इस दाल से बेहतर तो सरकार दाल ना दे, ना दे इससे अच्छा, है, क्योंकि ये अच्छा है। राशन के साथ तब नहीं मिली जब राशन बट रहा था। हाँ, राशन के साथ नहीं मिली, जो कोरोना मुख्यमंत्री कोरोना किट दी गई उसके साथ नहीं मिली, ये अब अलग से बंटवाई जा रही है। आज मैंने इस उसको राशन दफ्तर के जो ऑफिसर हैं FSO साहब, उनको भी मैंने कहा, जी मैंने कहा जी क्यों लोगों को बीमार करने के उस चक्कर में हो, एक तो कोरोना का वैसे ही डर फैला हुआ है, बिल्कुल सर। और ये दाल मैंने उनको भी व्हाट्सअप किया है और आपको भी मैंने व्हाट्सअप किया है। तो किस इसको- तरह की इसको दाल है लोग- जो कि आदमी अपने मवेशियों को भी इस तरह की दाल नहीं खिलाता, साफ इससे सुथरी और दाल ज़्यादा खिलाता है। महामारी फैलने का अंदर। हाँ, महामारी आप देख सकते हो उस पर। एक बार आप हमें अगर दिखाएं, हाँ, मैं उनसे मैं आपको दिखाता हूँ ये दाल किस तरह की है। मेरे पास जो है किसी कार्डधारी ने ये फ़ोटो भेजा था जी कि देखिए आप ये किस तरह की जो है दाल दी जा रही है सरकार ये द्वारा। आपने मुझे जो भेजी थी, आप वो वाला मुझे दिखा हाँ दीजिए। हाँ हाँ हाँ, मैं जो आपको भेजी है वही दिखा रहा हूँ। नफीस सर को भेजी होगी आपने, हमारे नफीस सर को चैनल के भेजी। सर के। हाँ, नफीस सर को भेजी थी ये दाल है। तो ये देखिए आप, दालें भी इस तरह ये की। दालें हैं देखिए किस तरह की हैं, ये हैं, ये सरकारी इससे तो और ज़्यादा ये दालें हैं, जी ये दालें हैं। और ये देखिए किस तरह से जो है ये आदमी इस दाल को वो करके और उसको दे रहा है। वितरित हो रही है ये हाँ, दुकानों वितरित के हो रही थ्रू, है। जो आपके एरिया में जो हाँ। दुकानें हैं। हाँ, ये मैंने जो है FSO जी किराड़ी राशन दफ्तर जो खाद्य आपूर्ति अधिकारी है, जी, जी, जी। उसको भी भेजा है। जी और इसके नीचे मैंने लिखा भी है ये जी, कि ये दाल है, ये आप दिखा सकते हैं, इस पर हाँ। आप जूम कीजिएगा। ये दाल है जो राशन की दुकानों पर कार्डधारियों को दी जा रही है। क्या कार्डधारी इस दाल को खाकर बीमार नहीं होंगे? किराड़ी विधानसभा की सभी FPS की दुकानों पर ये दाल कार्डधारियों को दी जा रही है, ठीक है। जी सर। और ये जो फोटो है ये मैंने इस दुकान से मैसर्स नाथ स्टोर FPS 9207 जी जी से लिया है। तो अब ये आप चाहते हैं कि ये दाल इससे अच्छा तो ना ही मिले, इससे क्योंकि अच्छा ना ही मिले, ठीक है, तो या आपकी मिले सरकार तो से। मिले तो साफ सुथरी मिले, जी 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 नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दाल 1 किलो दाल में होगा भी क्या, लोग जी तो सर। ले लेंगे अपनी। जी सर। इस दाल को खा के तो बीमार हो जाएंगे, हैं, कहाँ डॉक्टरों के घर पास जाएंगे हम। जी सर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर राशन की जो दाल राशन के साथ जो मिलनी थी, जब गरीब लोगों को वितरित किया जा रहा था, वो दालें तब नहीं मिली, अब ये दालें वितरित हो रही है। तो सर की मांग है सरकार से कि इससे अच्छा तो ये दाल ना ही मिले। अब हम सर से भी बात करना चाहेंगे। सबसे पहले मेरा नाम अजीजुल रहमान सलमानी है जी सर। और मैं भी अपने अंजुमन से जुड़ा हुआ हूँ और अध्यक्ष हूँ। मेरा कहना ये है कि हमारे सैलून वाले की जो दुकानें बंद हैं और उनका किराया पे चढ़ रहा है, लिहाजा केजरीवाल जी तक अगर हमारी ये बात पहुँचे जी सर। कि ये किराया या तो माफ़ किया जाए या फिर वो दें, क्योंकि मकान मालिकों ने को तो ये बोला था केजरीवाल जी ने कि थोड़ा थोड़ा करके आप देंगे इनको, वो लेकिन देना वो कहाँ ही- से देंगे? हाँ, तो लेकिन जो वो है सरकारी सर, बंद जो है। किराया है वो माफ़ तो किया नहीं जा रहा, लेकिन वो जो है ओनर बोल रहे हैं कि आप थोड़ा थोड़ा करके दे दें। मैं ये चाहता हूँ कि ये किराया माफ़ होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जब कोई आर्थिक जब कोई तरीके से- हमारी किसी तरह की सहायता नहीं है, मदद नहीं है और हम कहीं जा नहीं सकते, कहीं काम करने भी नहीं जा सकते, हमारे ऊपर वैन लगा हुआ है जी कि आप किसी के घर भी नहीं जा सकते, बिल्कुल सर। कहीं काम नहीं कर सकते, तो ये किराया वो देंगे कहाँ से? किसी का 5,000 रुपये किराया, किसी का 10,000 रुपये किराया, ये नॉर्मल। और सर, अब जैसे कि कमाई नहीं हो रही है, जितने भी सैलून वाले आप बता रहे हैं, तो जो खर्चा है उसमें भी दिक्कत आ रही होगी। खर्चे में तो दिक्कत आएगी, जो उनके पास सेविंग्स है उसी से वो थोड़ा खर्चा भी चला रहे होंगे। खर्चा उसी से चलाते थे, लेकिन अब वो भी वो भी नहीं खत्म चल हो पा गया रहा। होगा, क्योंकि
इतने लंबे अब समय से इतना तो इन लोगों के पास में मतलब जुड़ा हुआ नहीं होता कि 1-2 लाख रुपए इकट्ठा कर लें। जी। 10-5 हज़ार रुपया होता है, वही 2 महीने के अंदर कर लो, खा पी लिए हैं। जी। अब हर चीज़ का किसी का 10 आदमियों का परिवार है, किसी का 5 आदमियों का परिवार है, किसी का 15 का परिवार है। अब इस चीज़ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल तो सर। मेरी केजरीवाल सरकार से ये निवेदन है कि भाई हमारी सैन और सलमानी बिरादरी के लिए कुछ सोचा जाए बिल्कुल सर। और कुछ इनके लिए जो है ना गौर किया जाए, ताकि ये अपने पैरों पे खड़े हो सके फिर से। जी सर। मेरा तो यही कहना है। जी सर। तो अभी देख कितनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है सलमानी समाज के लोगों को, और जितने भी सलून वाले लोग हैं। हमारे साथ एक और सर है, उनसे भी उनका नाम जानना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही हैं। सर सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। हाजी नसीम सलमानी। सर क्या दिक्कतें आ रही है अभी? दिक्कतें यही हैं, जैसे सैलून बंद है, सबके खोल दिए गए हैं। जी। तो कम से कम इतना कर दें कि जैसे जिसमें 4 कुर्सी हैं वो 2 कुर्सी पे काम करें तो थोड़ा फासला हो जाएगा। जी। जिसमें 3 कुर्सी हैं उसमें 2 कुर्सी पे काम करें। बस उस पर नियम रख दें कि उस तरह नया चाहिए, वो कैंची नहीं चाहिए, कोची चाहिए। कम से कम थोड़ा सा खोलने का वक्त तो दिया जाए। बिल्कुल सर। समझे? आर्थिक तरीके से कोई इनकम भी नहीं हो रही है, तो उसमें बस किराया जो चढ़ रहा है उस पर क्या रियायत मिल रही है ओनर की तरफ से? उनकी सरकारी तरफ से कोई रियायत नहीं मिल रही, और जी। न ही किराया। वो तो कह रहे हैं कि देना ही भाई पड़ेगा चाहिए, किराया। देना ही पड़ेगा, वो तो किराया देना पड़ेगा। वही परेशानी है, सारी परेशानी है। भाई इससे थोड़ी बहुत दुकान का खोलने का टाइम दे रहे 2-4 घंटे का। जी। ये कहते हैं एक ग्राहक से दूसरा ग्राहक नहीं आना चाहिए, तो कम से कम वो चल जाएगा। एक तौलिया है, दूसरी तौली नहीं होनी चाहिए, वो भी चल जाएगा। भाई उसी हिसाब से पैसे ले लेंगे। जी, तो कम काम से कम शुरू होना चाहिए। काम शुरू होना चाहिए। कम से कम किराया भाड़ा उनका खर्चा तो निकले। बिल्कुल समझे? सर। वो तो बिल्कुल ये कह दिए कि सैलून तो बिल्कुल बंद का क्या मतलब होता है? भाई हर चीज़ के तरीके हैं। अभी जी। मतलब राशन की दुकान पे इतनी लाइन लग रही है, वहाँ भीड़ नहीं है। डॉक्टर की दुकान पर हॉस्पिटल जाओ कितनी लाइन लगती है। सर वहाँ आपको भीड़ लगता नहीं है अगर जैसे सरकार ने आपको परमिशन दे दी जी। तो इससे ये लॉकडाउन का उल्लंघन ना कहीं हो जाए, जैसे कि ऐसा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर ऐसा है, एक्शन लो। अगर वो अगर कोई जब उल्लंघन एक कस्टमर बैठा है और दूसरा आ गया, उस पर एक्शन लो कि वो बाहर बैठे, वो थोड़ा इंतजार करे जितने कि भाई इतने टाइम पे आना, उसी हिसाब से आवेदन करें। हर सेब पर तौलिया अलग हो, उस तरह अलग हो। उससे डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, उसको बनाए फेंकें, जी सर। तौलिया लगाए फेंकें। सारी चीज़ इनको वो आ रही है। हर तरीके से आप सारी चीज़ें यूज़ करके आप चाहते हैं कि बस आर्थिक तरीके से चालू हो जाए, जिन लोगों के काम बंद जी, पड़े जी, हैं, जी, जी। ताकि वो अपना गुजर बसर कर सकें। बिल्कुल बेशक। जी सर। और एक और सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले आपका नाम सर? मोहम्मद आसिफ सलमानी। सर आप भी बताइए कि किस तरीके से आप मदद चाहते हैं सरकार से, और क्या क्या दिक्कतें अभी आ रही हैं? दिक्कत ये आ रही है, हमारे जो है सलमानी बिरादरी के परेशान हैं बहुत ज़्यादा, और काफ़ी 2 महीने हो गए दुकानें बंद होने की हुई है, और जो है दुकान खुलनी चाहिए इनकी। थोड़ा सा जो है इनके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। सब बिरादरी के लिए सोच रही सरकार, लेकिन जो है हमारे लिए कुछ नहीं सोच रही है। इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए हमारे अरविंद केजरीवाल जी को। जी। और सर आज आपके इसके अलावा भी आपके जैसे लोग क्षेत्र के लोग हैं, और किसी तरह की क्या दिक्कतें आ रही है? जैसे कि कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार तक अपनी बात भी नहीं पहुंचा सकते, जो किसी को नॉलेज भी नहीं है कि कैसे बात पहुंचाएं, तो उनके लिए भी आप कुछ अगर कहना चाहते हैं? राशन के लिए किसी को राशन नहीं मिल रहा हो अगर? राशन तो सबको मिल रहा है जी। लेकिन और बहुत सारी परेशानियां हैं, और खर्च के हैं, और भी सामान लेने की है, दवाई की है, बहुत सारी परेशानियां आपके हैं। मोहल्ले में मजदूर तबके के लोग भी होंगे, तो उनका भी अभी काम जी, बंद पड़ा है। जी, 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 तो जी। गुजर बसर के लिए उनके लिए भी उनके सरकार लिए भी आपस में मिलकर मोहल्ले में जो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं सर। जिससे जैसी भी हो रही, थोड़ी हो रही, ज़्यादा हो रही, लेकिन ये एक दूसरे को देखा नहीं जा रहा। जी सर। आपस में जैसे एक दूसरे की हेल्प बस आपकी मांग ये है कि सलमानी समाज के लोगों के जो लिए हमारे भी जो है ये अध्यक्ष हैं जी। सलमानी बिरादरी के, अभी तक उन्होंने जो आके एक भी बिरादर से नहीं पूछा कि तुम्हारा क्या हो, किसी भी तरह की कोई किसी भी- मदद कोई भी- आपको कोई भी सरकार के हमारे- अलावा भी किसी सरकार से अलावा जो हमारे अध्यक्ष हैं जी जी सलमानी बिरादरी के, उन्होंने हमारे यहाँ आके एक बार भी किसी से नहीं पूछा कि हमारे बिरादर कैसे हैं, क्या कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, किस हाल में हैं, कुछ भी नहीं। तो आपका उनके लिए भी मैसेज है कि उनको भी आपको एक बार आके उनको भी वो भी अपनी बात पहुँचाए आगे, और हम भी उनके तक पहुँचा मिलकर रहे हैं एक- मिलकर। जी 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 सर। हाँ, हाँ, जो रजिस्टर्ड संस्थाओं से हमारे सलमानी जितने भी लोग आजाद हैं। बार्बर एसोसिएशन के हैं, उन्होंने भी परसों आवाज़ उठाई है आपके चैनल के थ्रू जी माध्यम से। जी। बहुत अच्छा लगा हमें। डॉक्टर इमरान सलमानी तो सर और ऐसे नाजिम सलमानी
और जय भगवान सेन ने जो है आपके माध्यम से आवाज़ उठाई है। आवाज़ उठा रहे हैं सब लोग। हाँ, सब आपको लगता है कि हमें बहुत आपकी अच्छा बात लगा। अगर कोई जैसे आप अपनी बात रख रहे हैं तो बाकी लोग भी आपका साथ दे रहे हैं कहीं ना हाँ, कहीं। साथ जी दे जी रहे जी हैं। और अब भी जो है अब सारे मिलके एक साथ एक साथ संगठन साथ हो रहा है और इससे हमें फ़ायदा मिलेगा एक साथ होने से। ठीक है। तो संगठन के लोगों से हमने बात की। इनका कहना यही है कि सारे जितने भी लोग हैं इनके संगठन से जो जुड़े हुए हैं और जो नहीं भी जुड़े वो मिलकर अपनी जो बात है सरकार तक पहुंचाए ताकि सलमानी समाज के लोगों पर भी रियायत मिली जाए, जैसे हर तबके के लोगों को मिल रही है और उनको भी रियायत मिले अपना घर चलाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी गुजर बसर के लिए भी पैसे नहीं हैं। उसके लिए इनकी मांग है कि सरकार इनकी भी बात सुने, इनकी भी मांग को पूरा करे।